सरयू का जो जल है ना, उस जल में बड़ी पवित्रता है, बड़ी निर्मलता है। जो उस जल का सेवन करता है उसके सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं। कथा आगे सुनेंगे आप। मंथरा जब आकर के कैकेयी को उल्टा पुल्टा समझाने लगती है तो कैकेयी कहती है, अरे मंथरा, तू सरयू का जल पीती है ना, और सरयू का जल पीने वाले का मन इतना दूषित हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से तेरे बुद्धि को किसी ने भरमा दिया है। तो सरयू का जल पीने वाले की बुद्धि बिगड़ नहीं सकती। महाराज वशिष्ठ जी ने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से सरयू जी को उत्पन्न किया। वो दिव्य नगरी है, सब लोगों में उत्साह है, आनंदित हैं, सब प्रमुदित हैं, सब मगन हैं। बाजे बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, प्रजाप्रवासी नृत्य कर रहे हैं। और महारानी कौशल्या जी ने सुंदर स्वागत की व्यवस्था कर दी है, सुंदर व्यवस्था कर दी है। पालकी कहाँ रुकेगी, कहाँ पे आरती होगी, कहाँ से कहाँ तक चल करके पैदल चलना है, वो सारी व्यवस्था कौशल्या जी संपादित करती हैं। आज कैकेयी जी की प्रसन्नता का पारावार नहीं है। कैकेयी जी आज प्रसन्न है। आज कैकेयी जी को उपहार देना है जानकी जी को। कैकेयी मैया अगर सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो भगवान राम से प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, क्योंकि प्रेम का वर्णन करना बड़ा कठिन है। और राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त जी ने कैकेयी की इतनी प्रशंसा गाई है, इतनी प्रशंसा गाई है। रामकिंकर उपाध्याय जी भी कैकेयी की बड़ी प्रशंसा गाते हैं। नृत्य कर रहे हैं सब लोग, नर्तन हो रहा है, प्रसन्न है सब लोग। और तब तक वो सूर्यवंश का ध्वज दिखाई पड़ा, जो सेना के सबसे आगे आगे चलता है। दूर से ध्वज दिखाई पड़ा, पूरे प्रजावासी चिल्ला पड़े, बारात आ गई बारात, क्योंकि ध्वजा दिखाई पड़ रही है ना, जिसमें भगवान सूर्य का चित्र अंकित है। ऐसा ध्वज दिखाई पड़ा कि तो सूर्यवंशियों की सेना है, बारात वापस आ रही है। जनक जी आ रहे हैं, महाराज दशरथ जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे होंगे, जब से विश्वामित्र जी लेकर गए। उसके बाद दर्शन नहीं हुआ था, आज दर्शन होंगे प्रजा प्रवासियों को। ऐसे सब लोग प्रसन्न हैं। बारात घरे समीप में आ गई। बारात समीप में आती है, चारों बहुएं आ गई। जानकी जी की डोली जहां रुकेगी वहां से लेकर राजमहल तक महारानी कौशल्या जी ने पुष्प नहीं, पुष्प की कलियां नहीं, पुष्पों के पराग बिछवा दिए हैं। पालकी आती है, करही आरती बारही बारा, करही आरती बारही बारा, करही आरती बारही बारा, करही आरती बारही बारा। प्रेम प्रमोद कहै गोपारा, प्रेम प्रमोद कहै गोपारा, प्रेम प्रमोद कहै गोपारा, प्रेम प्रमोद कहै गोपारा। बारात आ गई, बहुएं आ गई, सुंदर सुंदर आरती हुई है। सुंदर आरतियों के साथ मंगल गान हुआ, और मंगल गान हुआ तो जानकी जी से माता कौशल्या जी निवेदन करती हैं, बिटिया अब आप अपने चरण अवध की भूमि में रखो। और पालकी से जैसे ही नीचे माता जानकी जी अपने चरणों को रखती हैं, वैसे झटकी उठा ली। कौशल्या जी ने पूछा, क्या बात है बेटी, कोई परेशानी? ना रे मैया, कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं, नहीं आपने पैर रखे और फिर उठा लिए, नहीं कोई बात नहीं मैया, बस ऐसे। नहीं कोई तो बात है, सुनो, आज से तू मेरी पुत्री और मैं तेरी माँ। और जिस तरह से तुम अपने सुख और दुख को अपनी माँ से कहती थी, उसी तरह से तुम मुझसे भी कह सकती हो। बताओ पैर उठाने का कारण क्या है? जानकी जी ने कहा, भैया
अतिशयोक्ति समझोगी, कहना नहीं चाहते। कौशल्या जी ने कहा कहो, निडर होकर कहो, मैं तुम्हारी मां हूं। मेरे पास पुत्र तो है, पुत्री नहीं है, पर तुम्हारे आने के बाद अब पुत्री का भी सुख मिलेगा, ऐसी आशा में तुमसे करती हूँ। इसलिए तुम अपने दुख का कारण बतलाओ, पैर तुमने क्यों उठाए, कष्ट का कारण बतलाओ। जानकी जी ने कहा मैया, ये जो पुष्प पराग हैं ये मेरे पैरों में चुभते हैं। कौशल्या जी ने कहा राम री, इतनी कोमलांगी, ये सेवा करेंगी या करवाएंगी? पुष्प नहीं चुभते, कलियां नहीं चुभती, पुष्पों के पराग चुभते हो जिनके चरणारविंद में। इतनी कोमलांगी माता जानकी, इतनी कोमलांगी माता। अच्छा सोचो, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके कोमल चरणों में पुष्प पराग चुभते हैं, तो विचारणीय विषय है उनके हाथ कितने कोमल होंगे। और उन कोमल हाथों के द्वारा जब माता जानकी जी भगवान रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करती हैं, भगवान रामचंद्र जी कहते जानकी थोड़ा धीरे दबाना, धीरे दबाना। इतने कोमलांग भगवान राम है। नीलांबुजस्या मलकोमला, पाणो महासायक चार चापो नमाम्यामो रघुवंशना। कितने कोमलांग भगवान हैं, कितने कोमलांग राम जी हैं। जानकी जी को उतारा गया है, पालकी से राजमहल में प्रवेश करवाया गया है। जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं उनको संपादित किया गया है, और लौकिक व्यवस्थाओं को संपादित करके महाराज विश्वामित्र जी के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा अन्य वैदिक पद्धतियों को भी संपन्न करवाया जाता है। और महाराज वशिष्ठ जी आदि को सुंदर दक्षिणा आदि करके विदा भी कराया गया है। वशिष्ठ जी को कंकन खुल गए राजकुमारों के, विवाहोपरांत अब पूरे अवध में चर्चा व्याप्त हो गई है। देखो देखो, राजा दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, और जितने सुंदर उनके पुत्र हैं ना, उतने सुंदर उनकी बहुएं भी हैं। कोई जानकी जी की प्रशंसा कर रहा है, कोई मांडवी जी की प्रशंसा, कोई श्रुतकीर्ति उर्मिला जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरे प्रजापुरवासी सब लोग चर्चा पर चर्चा में डूबे हुए हैं। सायंकाल का समय है, राम जी के पास भाई लोग आए। सब लोग बैठ करके यात्रा का विवरण सुनना चाहते हैं, की सेवा करते हैं। बताइए, आप कितने दिनों तक हम लोगों से पृथक रहे, अलग रहे, दूर रहे, कैसे वहां पे रहे, कैसी व्यवस्था रही। महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र से पूछते हैं, महाराज हमने सुना जब आप यहाँ से अयोध्या से गए तो रास्ते में वो ताड़का राक्षसी मिल गई थी। हाँ हाँ, हमने सुना ताड़का को राम जी ने मार डाला था। महाराज हमारे पुत्रों ने आपके यज्ञ की रक्षा सुचारू रूप से की ना, यज्ञ को सुंदरता के साथ संपादित करवाया ना, यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं आया? नहीं नहीं महाराज, बड़ी सुंदरता के साथ यज्ञ संपन्न है। अच्छा महाराज, हमने सुना आप जनकपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी भी। आज हमने सुना इस पत्थर से स्त्री प्रकट कर दी। विश्वामित्र जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपके पुत्र ने इतना बड़ा तो काम नहीं कर दिया। अरे महाराज पत्थर से उसने स्त्री प्रकट कर दिया। बोले जब भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो भगवान ने पत्थर से स्त्री प्रकट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? भक्त तो भगवान को पत्थर से पैदा कर लेता है। जब भक्त के अंदर इतनी शक्ति है तो भगवान को पत्थर के अंदर से पैदा कर सकता है, तो भगवान ने पत्थर के अंदर से एक स्त्री पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हाँ महाराज,
आपके बेटे बड़े सुंदर हैं। महाराज हमने सुना है वो धनुष बड़ा कठोर था। कमठ पीठ परिपूत कठोरा, कमठ पीठ परिपूत कठोरा, कमठ पीठ परिपूत कठोरा, कमठ पीठ परिपूत कठोरा, समात महु शिव धनु तोरा, समान महु शिव धनु तोरा, समात महु शिव धनु तोरा, समान महु शिव धनु तोरा। इस तरह से चर्चा परिचर्चा हो रही है। भाई लोग भाई से कथा सुन रहे, राम जी से कथा सुन रहे हैं और विश्वामित्र जी से श्री दशरथ जी यात्रा का वर्णन, विवाह के पहले तक के प्रसंगों को सम्यक रूप से श्रवण किया है। और जब श्रवण किया तो बहुत दिनों तक विश्वामित्र जी वहाँ पे रहे। अंत में उन्होंने कहा महाराज अब हमें विदा कीजिए, हमको जाना चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने उनका शुभ सम्मान किया, स्वागत किया और स्वागत करने के बाद अपने पुत्रों सहित महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो गदगद हो गए राज विश्वामित्र जी। जिस कुल का अपराध करने के बाद अपराधी माने जाते थे विश्वामित्र जी, अपराध किया ना सूर्यवंश का, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रायश्चित के ही हरिश्चंद्र जी को कितना दुख दिया था विश्वामित्र जी ने। उसका प्रायश्चित बहुत ज्यादा था, लेकिन आज भगवान की कृपा हुई और महाराज भगवान को ले गए। तब से लेकर के आज तक उन्हें जो भगवत संगति प्राप्त हुई, इसके कारण उनके सारे अपराध क्षम हो गए, भगवान ने क्षमा कर दिया है। और महाराज दशरथ जी ने उनसे स्तुति की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना, करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। महाराज आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसी हुई है, उसका अनुभव हम करते हैं। आज जो हमारे घर में आनंद आया है, आज जो मांगलिक अवसर उपस्थित हुआ मेरे जीवन में, उसके सूत्रधार आप हैं। इसलिए मैं पूरे परिवार से आपकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। हे महाराज आज तो विदा मांग करके जा रहे हो, लेकिन भूलना मत। अगर संत भूल जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। संत को चाहिए, गुरु को चाहिए अपने शिष्य को सदैव ध्यान में रखे और समय समय पर शिष्य को सुधारता रहे, उपदेश करता रहे। इसलिए दशरथ जी ने निवेदन किया, महाराज भूलना मत मुझे। लरिकन पर छोहू, पिता क्या काम न करता है, पिता को एक इच्छा रहती है, मेरे पुत्र सुखी रहे, मेरे पुत्र जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बिल्कुल सुखी रहें। यही पिता की आकांक्षा होती है ना। इसलिए दशरथ जी कहते हैं, महाराज करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा। जिस तरह से आपने हमारे ऊपर कृपा की है, उसी तरह से आप हमारे पुत्रों के ऊपर भी कृपा बरसाते रहेंगे और आते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे। हमको यही आशा आपसे रखते हैं। महाराज विश्वामित्र जी को विदा कर दिया है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी करो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी करो। रघुबीर चरित अपार पार पार
रघुबीर चरित अपार पारिद पारो कवि को गयो उपगीत ब्याह उठाह मंगल सुनित सागर गावही उपगीत ब्याह को चाह मंगल सुनित सादर गावै देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावै श्री रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तीन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसो सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जी के चरित्र को, उनकी बाल लीला को जो सम्यक रूप से सुनता है, उनके जन्म की कथा को जो सुनता है, उपवीत अर्थात यज्ञ कोई संस्कार की कथा सुनता है, बाल गुरुकुल की लीला को सुनता है, विवाह के प्रसंग को जो सम्यक रूप से सुनता है, उसके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा बरसती है। अयोध्या ही शरीर है और जीवात्मा ही दशरथ है। बालकांड का आध्यात्म दो मिनट। अयोध्या ही शरीर है और दशरथ ही जीवात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर अयोध्या है और उसमें जीव ही दशरथ है, ऐसा समझना चाहिए। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, अयोध्या नगरी ही एक शरीर है और उसमें एक जीवात्मा रहता जिसका नाम है दशरथ, और जीवात्मा रूपी दशरथ के जीवन में पुत्र की कमी है। तो आते कौन है? बोले विज्ञान रूपी वशिष्ठ आते हैं। विशिष्ट ज्ञान जिसके पास है वही विज्ञानी है। विज्ञान रूपी वशिष्ठ जी आते हैं और सुकर्म रूपी श्रृंगी ऋषि जी को साथ में लाते हैं। सुकर्म रूपी श्रृंगी ऋषि जब आए हैं तो सुंदर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न करवाया। महाराज दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया। कौशल्या जो है ये कौन है? तो कौशल्या जो है वो ज्ञान है। दशरथ साक्षात वेद है। वेद के 3 कांड हैं। पहला कांड है ज्ञान कांड, दूसरा कांड है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। कौशल्या ही ज्ञान कांड है, कैकेयी जी कर्म कांड है और सुमित्रा जी उपासना कांड है। रामचरितमानस के प्रसंगों में आप कौशल्या जी को बोलते देख सकते हैं, कैकेयी जी को बोलते देख सकते हैं, पर सुमित्रा जी सबसे कम बोलती हैं। क्यों? क्योंकि उपासना हमेशा गुप्त होती है, उपासना हमेशा छिपा के रखना चाहिए, उपासना हमेशा छिप करके रहती है, उपासना हमेशा शांत रहती है, इसलिए सुमित्रा जी ज्यादा बोलती नहीं। सुकर्म रूपी श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो ज्ञान रूपी कौशल्या से भगवान राम की प्राप्ति हुई और कर्मकांड रूपी कैकेयी से भरत जी की प्राप्ति हुई और उपासना रूपी सुमित्रा से विचार और विवेक, विचार रूपी लक्ष्मण और विवेक रूपी शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। निर्गुण है जनक और निर्गुण जनक के यहाँ जो धनुष है वही है देहाभिमान। निर्गुण रूपी जनक के घर में देहाभिमान रूपी धनुष है और देहाभिमान को जब व्यक्ति तोड़ देता है तब उसे प्राप्ति होती है, काहे की? शांति की। राम जी ने क्या किया? राम जी ने देहाभिमान रूपी धनुष को तोड़ा तो शांति रूपी सीता की प्राप्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हो गई है। इस तरह से बालकांड को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो स्वतः शांति मिल जाएगी,
शांति को ढूंढने के लिए पर्वतीय कंदराओं में नहीं जाना पड़ेगा। शांति है सीता, और मांडवी क्या है? मांडवी है क्षमा, भरत जी की पत्नी। मांडवी का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्मांड के अखिल जीवों के साथ मैत्री भाव रखे, उसे कहते हैं मांडवी। वो है मांडवी। तो क्षमा रूपी मांडवी और श्रद्धा रूपी उर्मिला। उर्मिला, उर धन मिला, उर माने हृदय, मिला माने मिला देने वाली, हृदय से मिला देने वाली कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा ही हृदय से आपको किसी से मिलाती है। जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगा तब तक आप किसी से हृदय से नहीं मिल सकते हैं। और दया रूपी कीर्ति की प्राप्ति हुई है। इस तरह से बालकांड को संपन्न करते हुए गोस्वामी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और जानकी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय हो वो राजा रामचंद्र की, वो जानकी मैया की, वो वासियों की जय हो। जी करता है करूं प्राण निछावरे, जी करता है करूं प्राण निछावरे, जी करता है करूं प्राण निछावरे, जी करता है करूं प्राण निछावरे। दौलत हुई है हराम, मेरी दौलत हुई है हराम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
से दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं होगा, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं होगा, मेरे अलबेले राम। जय हो हरि बोल। जय हरि। तेरी रजा में ही कर ली है राहें, तेरी रजा में ही कर ली है राहें। तेरी रजा में ही कर ली है राहें, तेरी रजा में ही कर ली है राहें। तेरी रजा में ही कर ली है राहें, तेरी रजा में ही कर ली है राहें। तेरी रजा में ही कर ली है राहें, तेरी रजा में ही कर ली है राहें। तेरी रजा में ही कर ली है राहें। तेरी रजा में ही कर ली है राहें। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं होगा, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं होगा, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं होगा, मेरे अलबेले राम। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो श्याम रामचंद्र की। इस तरह से बाल कांड को संपन्न करके आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। बाल कांड माने बचपन और अयोध्या कांड माने युवावस्था, जवानी।
अयोध्या कांड को आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचंद्र मानसुति सोपान, अयोध्या कांड श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगामस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम्, यस्योरसी व्यालरात्। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वनाम, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्री शंकरः पातु माम्। बोलो उमापति महादेव की जय। बालकांड की कथा बालापन की कथा है, पर अयोध्या कांड की जो कथा है उस कथा को सुन करके हम अपने युवावस्था को संभाल सकते हैं। और जो अपने यौवन को संभालता है, जो युवावस्था को संभालता है, वही जीवन को संभाल पाता है। और जो जवानी को नहीं संभाल पाता है उसका तो बुढ़ापा बिगड़ ही सरकार। उसमें तो जो युवावस्था में बिगड़ गया तो जवानी में बिगड़ गया, वो वृद्धावस्था में क्या करेगा। इसलिए बालकांड जो है वो आंख को शुद्ध करता है और अयोध्या कांड मन को शुद्ध करता है। अयोध्या कांड मन को शुद्ध करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जवानी में मन को शुद्ध करना आवश्यक है, मन को निर्मल, मन को पवित्र किए रहने की आवश्यकता है। इसलिए अयोध्या कांड की सब कथा को सम्यक रूप से सुने। भगवान शिव की स्तुति गाई गई अयोध्या कांड में सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर जवानी को संभालना है, अगर युवावस्था को संभालना है, अगर जीवन को संवारना है, तो भगवान शिव से बड़ा कोई दृष्टांत नहीं है संसार में। गृहस्थ, सुंदर गृहस्थ, सच्चा गृहस्थ बनने के लिए शिव चरित्र बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप विचार करो, शिव चरित्र कितना महान है। राम जी की पूजा पूरे संसार में होती है, उनके पुत्रों की पूजा होती है, लवकुश की पूजा होती है? नहीं होती है। भगवान कृष्ण की पूजा सर्वत्र होती है, देश विदेश में। अभी देखो इस्कॉन वालों को हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं। कीर्तन का करंट है साहब, इसकी चपेट में जो आएगा खींच करके आएगा। एक बार अगर करंट की चपेट में आ गया तो छूटना बड़ा कठिन है। चैतन्य महाप्रभु जी का यही मंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र कहा गया है। ये कलयुग का महामंत्र है। कि कलयुग में इसके अलावा पार होने का कोई सुलभ साधन नहीं है साहब, ये सबसे बढ़िया साधन है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? केवल कीर्तन करते थे, और कीर्तन के करने में सब चले आए खींच करके। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, भगवान कृष्ण की पूजा पूरी दुनिया में होती है, और भगवान कृष्ण के पुत्रों की संख्या कितनी है? भगवान कृष्ण के रानियों की संख्या है 16,100 रानियां, 16,100 रानियां, और 8 तो पटरानियां है ना जी, वो अष्टधा प्रकृति। लेकिन प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। ये भगवान के अपने निजी पुत्रों की संख्या संदेवत करना है।
1,61,080 ये भगवान के पुत्रों की संख्या है। लेकिन आप बता सकते हो उनमें से किसी एक की पूजा कहीं होती है? नहीं होती। पर शिव चरित्र देखो, शिव जी की पूजा होती है, पार्वती मैया की भी पूजा होती है, उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनकी भी पूजा होती है। इतना ही नहीं, गणेश जी की 2 पत्नियां सिद्धि और बुद्धि उनकी भी पूजा होती है। गणेश जी के 2 पुत्र शुभ और लाभ उनकी भी पूजा होती है। इतना ही नहीं, गणेश जी की 2 दासियां हैं रिद्धि और सिद्धि उनकी भी पूजा होती है। ये शिव चरित्र है, इसे शिव चरित्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिव से बढ़िया कोई गृहस्थ नहीं है। और किसी देवता का उदाहरण, अच्छा देवताओं का उदाहरण तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि देवताओं के यहाँ बच्चे तो पैदा होते ही नहीं होता। स्वर्गलोक में सब कुछ है और कुछ चीजों का अभाव है। एक तो बालानाम रोदनम, स्वर्गलोक में बालकों के रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। बालकों के रोने की जो ध्वनि है, जो कान में जाते तृप्त हो जाते हैं, वो केवल मृत्यु लोक में है, स्वर्गलोक में नहीं है। और दूसरी व्यवस्था, स्वर्गलोक में आपको सब कुछ मिलेगा, न कथा। वैकुंठ लोक में आपको कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भगवान का चरित्र सुनने को नहीं मिलेगा, भगवान की लीला सुनने को नहीं मिलेगी। एक बार ग्वाल बालों ने कन्हैया से जिद ठानी, हम स्वर्ग देखनो है, हम स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग देखेंगे। कन्हैया ने कह दिया, सुनो हमारे लिए स्वर्ग लोक वृंदावन बढ़िया है। बोले क्यों? बोले हम कहते हैं ना वृंदावन ही अच्छो। नाय कन्हैया, हमें स्वर्ग लोक देखना है। कन्हैया ने कहा ठीक है। ते तो ब्रह्म हृदम नीता। कन्हैया इसके बाद सब लोगों को ब्रह्महृद के पास ले गए और ब्रह्महृद में ले जाके बोले इसी प्रवेश कर जाओ। और जैसे ही प्रवेश करे सब लोग पहुंच गए वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंचे, क्षीर सागर में भगवान शेष की सैया पे लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। एक ने कहा हे देख देख, बोले कहा, बोले हम अपनों कन्हैया तो है। बोले हाँ रे अपनों कन्हैया तो है। बोले पर सरपन की सैया पे काहे लेटो? अरे कन्हैया भाग जा, ये सर्प के काट लेगो। दूसरे ने कहा तू ना जाने का, हमारे कन्हैया पे तो पुरानी मित्रता है। देखो ना काली नाग के फन पे कैसे नृत्य कर रहे थे, ताता थैया करके। हाँ रे चल हम मिलते हैं। और जैसे ही बढ़े वैसे ही द्वारपालन रोक लिया, जय विजय, हे कहाँ जा रहे हो? हम कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। बोले कौन से कन्हैया? बोले सरपन की सैया पे लेटे हैं। बोले यहाँ मिल नहीं सकते। ग्वाल वालों ने कहा यहाँ मिल भी ना सके। बोले नहीं, हम यहाँ के साथ खेलना है खेल सके। बोले नहीं। बोले यहाँ के साथ हम भोजन ना कर सके। बोले नहीं। बोले कन्हैया तब तो अपनो वृंदावन ही अच्छो है, ये वैकुंठ बेकार है, हमें वृंदावन ले चलो। तो जो मृत्यु लोक है ना, यहाँ पे नित्य प्रति भगवान की कथा सुनो, यहाँ पे नित्य प्रति भगवान का दर्शन करो, उत्सव रचाओ। गोपियां गोपी गीत के माध्यम से कहती है ना भगवान कृष्ण से, कन्हैया जयति तेधिकं जन्मना व्रज हे कन्हैया तव जन्मना व्रजः अत्यधिकम जयति। आप जब तक ब्रज में नहीं आए थे ना, तब तक वृंदावन सुंदर था, लेकिन आपके आने के बाद और भी सुंदर हो गया। बोले क्यों? क्योंकि आपने जन्म ले लिया।
कन्हैया ने पूछा कितना सुंदर हुआ? वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हुआ। बोले वैकुंठ की सुंदरता वृंदावन की सुंदरता के आगे बिल्कुल फीकी है कन्हैया। कन्हैया ने पूछा वो कैसे? बोले वैकुंठ में क्या है? एक समुद्र है, एक सांप है, वहां पे 4 भुजा वाला बैठा रहता है, एक लक्ष्मी जी है चरण सेवा करती रहती, बस इतना ही है। पर वृंदावन में देखो नित्य प्रति विवाह हो रहा है, नित्य प्रति बारात जा रही है, नित्य प्रति उत्सव हो रहे हैं। तो वृंदावन की शोभा को कोई नहीं पा सकता है। तो वैकुंठ में दुर्लभ है, स्वर्गलोक में दुर्लभ है क्या? भगवान की कथा। वहां पे हम कथा नहीं सुन सकते, वो केवल मृत्यु लोक में ही संभव है। हम संसार में हैं जब तक, तब तक कथा सुन सकते हैं। युवावस्था को संभालना है तो शिव चरित्र से ज्ञान लेना पड़ेगा। शिव चरित्र को आरंभ करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। अच्छा, कौन से शिव की स्तुति गाई यहाँ पे लक्ष्मी तुलसीदास जी ने? शुद्ध गृहस्थ भगवान शिव, जिनके अंक में भूधर सुता अर्थात माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी विराजमान हैं। क्यों? यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोयं भूति विभूषणः शुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु। जिनके वाम भाग में माता पार्वती जी विराजित हैं। अच्छा सोचो, पार्वती जी विराजित हैं, शोभा को प्राप्त कर रही हैं। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। का पहनते हैं? मृगचर्म पहनते हैं, बाघ की खाल को पहनते हैं, काहे से चलते हैं? बैल से चलते हैं, लपेटे कहाँ हैं? भस्म लगाए हुए हैं। और अभी माता पार्वती जी शोभा प्राप्त कर रही हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा आप कहना क्या चाहते हो? बोले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतनी विकट परिस्थितियों में भी माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कितनी प्रसन्न है। पर आज के संसार में मानव जीवन में सबसे ज्यादा कमी यही हो गई है, थोड़ी सी विषमता आई, लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी सी विषमता, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी कठिनाई है। हमारे पिताजी के घर में ऐसे रहता था, यहाँ तो ऐसे ही है। आ गई ना समस्या, हो गई ना परेशानी। पर सोचिए, विचार कीजिए। लोग सोचते हम पार्वती हैं, हाँ ठीक है, आप बढ़िया विचार करती हो माताएं, आप पार्वती हो, लेकिन पहले विचार तो ये करो, माता पार्वती हिमालय राज के घर में रहती थी, वहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था थी। पयः एन निभास सैया, दूध के एन के समान सुकोमल सैया पर माता पार्वती जी ने अपना बचपन बिताया। लेकिन जब विवाह हुआ, भगवान शिव के साथ गई तो कहाँ रहती हैं? कैलाश में रहती हैं। उनकी प्रसन्नता में कोई कमी है? अगर सुंदर गृहस्थ जीवन बसाना है तो पार्वती मैया से शिक्षा माताओं को लेना चाहिए, और भगवान शिव से शिक्षा हम पुरुषों को लेना चाहिए। माता पार्वती जी प्रसन्न है। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ये है कि डाइनिंग रूम में लोग मुस्कुराते हैं और बेडरूम में जाके भौंकते हैं। जब तक डाइनिंग रूम में रहते हैं तब तक बनावटी मुस्कान चालू रहती है, और जैसे बेडरूम में पहुंचे तो आवाज पड़ोसी सुनता है। घर की तो बातें छोड़ दो, ये क्या है? विचार कीजिए कि भगवान श्री के चरित्र में कितना सुंदर उपदेश छिपा है। और विचारणीय विषय ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अनुभवी थे, जिन्हें पता था ऐसी शिक्षा की आवश्यकता आने वाले लोगों को पड़ेगी। राम कथा प्राचीन है, लेकिन नवीनता ही इसकी सुंदरता। इस कथा को आप जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे आप घटा सकते हैं। माता पार्वती जी विराजमान है। भूधर सुता
देवापग मस्तके। भगवान शिव जी के मस्तक पे कौन विराजमान है? गंगा मैया। अगर जवानी सुधारना चाहते हो, जीवन सुधारना चाहते हो, तो भगवान शिव की तरह सिर पे गंगा रखो। गंगा कौन सी? बोले ज्ञान की गंगा। जब ज्ञान रहेगा तभी तो जवानी सुधरेगी, तभी तो युवावस्था सुधरेगी, तभी तो जीवन सुधरेगा। भाले बाल विधुर गले चगरलम। इतना ही नहीं, भगवान शिव के मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान शिव कहते हैं अगर युवावस्था को संभालना चाहते हो, शिव जी की तरह बनना चाहते हो, सिर में ज्ञान की गंगा रहेगी, तो जैसे भगवान शिव के शीश पे चंद्रमा विराजमान है, वैसे तुम्हारे भी शीश पे कीर्ति का चंद्रमा विराजमान होगा। अगर भारतीय संस्कृति में जियोगे, भारतीय संस्कृति के संवाहक बनोगे, भारतीय संस्कृति के सेवक बनोगे, तो विवेकानंद बन करके विश्व में जाकर के झंडा गाड़ करके आ सकते हो। ये कीर्ति का चंद्रमा तुम्हारे भी सिर पर विराजमान हो जाएगा। इतना ही नहीं, भाले बाल विधुर गले चगरलम। संसार में कितनी भी समस्याएं आवे, गले में क्या है? गले में सर्प है। और समस्याओं को क्या करना है? समस्याओं को आभूषण बना लो। समस्याओं को अपना आभूषण बना लेना चाहिए। और जब आभूषण बना लोगे तो कोई समस्या जीवन में नहीं सतावेगी। भाले भाल विधुर गले चगरलम यस्यो रसी प्यागला। इतना ही नहीं, भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव विष को पीते हैं, लेकिन पीने के बाद क्या करते हैं? न बाहर निकालते हैं और न अंदर लेते हैं। बोले क्यों? बोले बाहर निकाल देगा विष को तो गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाएगा, और अंदर ले लेगा तो खुद मर जाएगा। इसलिए भगवान शिव की तरह, भगवान शिव विष पीते हैं, हमें भी विष पीना है। बोले काहे का विष पीना है? बोले लोकोपवाद रूपी विष का पान करो और उसे केवल कंठ में धारण करो, न बाहर निकालो और न अंदर ले जाओ। अगर इस तरह से शिव जी की तरह अपना जीवन बिताना चाहते हो तो बड़ा सुंदर जीवन बन सकता है। कैलासे निवसंतम भजो गिरिजापंतम। कैलासे निवसंतम भजो गिरिजापंतम। कैलासे निवसंतम भजो गिरिजापंतम। कैलासे निवसंतम भजो गिरिजापंतम। पद कर छाया को अपनाया, पद कर छाया को अपनाया। पद कर
बेचो का कंगन, सरकहार बेचो का कंगन, बेच करत नंदे भृंगी गण, 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 संतन कृपा करंतम भजो गिरिजासनतम, भजो गिरिजासनतम, कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, बोलो कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, बोलो कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, कैलासे निवसन्तं भजो गिरिजासनतम, भजो गिरिजासनतम, भजो गिरिजासनतम, भजो गिरिजासनतम। प्रसन्नतां यातनगताभिकेशभिषेकस् तथा न मम्रे वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम जी की स्तुति है। प्रसन्नतां या तनगताभिषेकस् तथा न मम्रे वनवास दुःखतः। राम जी को जब राजा बनने का समाचार मिला तो प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वनवास का जब आदेश मिला तो न ममले, दुख भी नहीं हुआ। राज्य मिलने पर सुख नहीं, वनवास मिलने पर दुख नहीं। ऐसे रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके मुखारविंद हमेशा कमल के समान विकसित रहते हैं, उन रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और वो हमारे ऊपर कृपा बरसावे। बस सियावर रामचंद्र की जय। और अंतिम श्लोक जो मंगलाचरण का है वो तो बड़ा ही विचित्र है। तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण के पूरे तत्व को निचोड़ करके, शास्त्रों के तत्व को निचोड़ करके, वेदों के तत्व को निचोड़ करके, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस सर्ववेद सर्वशास्त्र सर्व सिद्धांत का रस निरूपण है। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर। ये मुनियों का धन है, ये संतों का सर्वस्व है। रामचरितमानस की रचना की, पूरे भाव को पिरोया और पूरे रामचरितमानस के भाव को केवल 2 पंक्ति में ला करके पिरो देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम समारोहित वामभागं माणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुजस्याम, भगवान की उपमा जी कैसी है? तो नीलांबुज, नील अंबुज, नीले कमल की तरह, या दूसरा अर्थ लगा लें नीले आकाश की तरह भगवान हैं। आकाश से उपमा क्यों दे रहे हैं? नीले आकाश से ही उपमा भगवान की क्यों दी गई है? उसका एक सीधा सा अर्थ एक संत ने दिया, बड़ी सुंदर टिप्पणी की। आकाश नीला, भगवान के शरीर की कांति नीली। बोले फिर आकाश से क्यों उपमा दी गई? बोले इसलिए आकाश असीमित है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश का कोई और छोर
नहीं है, आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, उसी तरह से भगवान का ओर छोर नहीं है, भगवान का आदि अंत नहीं है, भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं हो सकती, भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान भी अनंत है। और अनंत भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है। इसलिए नीला भुजश्यामल कोमला, बड़े कोमलांग हैं। और कोमलांग कितने हैं इसकी उपमा हमने आपको थोड़ी देर पहले सुना दी। पाणु महासा, हमेशा धनुष बाण लिए रहते हैं राम जी। भक्तों के ऊपर कष्ट आया नहीं कि तुरंत छोड़ देते। ऐसे भगवान जो रघुवंश के नाथ हैं, नमामि, हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारे ऊपर वो कृपा बरसावे। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। अब तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से भगवान राम जी विवाह करके आए हैं तब से नित्य प्रति अयोध्या में उत्साह ही उत्साह, मंगल ही मंगल, मोद ही मोद, बधाई ही बधाई चल रही है, उत्सव ही उत्सव चल रहा है नित्य प्रति। अब तो बरसात हो रही है जी, अब तो अयोध्या में बरसात हो रही है। भुवन चारि दस भूधर भारी, और बड़े बड़े भूधर आए, बड़े बड़े बादल आए और बरसात कर रहे हैं। बोले बड़े कितने हो गए? बोले बहुत दिन के हैं ना ये बादल। बोले बादल बहुत दिन से आए थे लेकिन अभी तक बरसे नहीं थे, उन्होंने बरसना अब आरंभ किया है। तो बादल कब से आए? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक संपत्ति सुख जाए, सकल लोक संपत्ति सुख आए, सकल लोक संपत्ति सुख जाए, सकल लोक संपत्ति सुख आए। जब से राम जी, थोड़ी स्मेल आ रही, कहीं से कुछ जल रहा है, ध्यान दें।